नमस्कार। खटाना बुलेटिन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी बीएस संधू पर भाजपा प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा पंजीकृत किया है। रविंद्र जुगरान का आरोप है कि पूर्व डीजीपी बीएस संधू ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए आरक्षित वन क्षेत्र की 9 बीघा ज़मीन पर कब्जा किया है। वहीं इस ज़मीन पर 25 साल के पेड़ भी लगे हुए थे जो उनके द्वारा काटे जा चुके हैं। रविंद्र जुगरान ने बताया, जब रेलवे सुरक्षा बल से यहाँ उत्तराखंड में अपना योगदान देने के लिए आए थे एक आईपीएस अफसर के नाते, तो उन पे तो तभी आरोप रेलवे सुरक्षा बल ने ही लगा दिए थे और सीबीआई को चिट्ठी लिखी थी कि इन्होंने आय से 145 गुना अधिक संपत्ति इन्होंने अर्जित की है, 145% टाइम्स। और सीबीआई ने स्टेट से यहाँ परमिशन मांगी थी, लेकिन उस समय के शासन ने परमिशन नहीं थी। तो आरोप तो उन पे, आरोप का और सिद्धू जी का तो एक दूसरे का चोली दामन का साथ है। अगर उन पर जो ये लगे आरोप, अगर जब उनके लिए डीजीपी के लिए जब डीपीसी हुई थी, अगर वहाँ रखे गए होते, छुपाए नहीं गए होते, तो डीजीपी ना बनते। डीजीपी बनने के बाद वो और अपना पद का दुरुपयोग करने पड़े। उन्होंने राजपुर के अंदर जो वीरगिर वाली जगह है, रिजर्व फॉरेस्ट की 9 बीघा जमीन कब्जाई अलग, उसका रजिस्ट्री करा ली गलत तरीकों से, फर्जी तरीकों से, उसका म्यूटेशन कराने में वो सफल हुए फर्जी तरीकों से, 25 साल के पेट वो काट दिए। जिस व्यक्ति के नाम वो जमीन कभी सन 70 से पहले थी, जिसका नाम नत्थू राम था और जिसका देहांत जो स्वर्गवासी हो गए 1983 में, उन्होंने एक फर्जी नत्थू राम 2012 में पैदा कर दिया। 3-3, 4-4 फर्जी नत्थू राम उन्होंने पैदा कर दिए। तो आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, उनके कर्म लगा रहे हैं, उनके कर्म। और जब उन्होंने ये रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन कब्जाई, काटी, तो निर्विकार सिंह जी जो उस समय यहाँ पोस्टेड थे, उन्होंने उनके गलत आदेशों को मानने से मना कर दिया। तो वहीं से ये मामला उजागर हुआ। जब ये मामला उजागर हुआ तो हमने इसको हर फोरम पे उठाया। हर फोरम पे उठाते उठाते जो है ये हुआ कि जब उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा तो तत्कालीन राज्यपाल जो हैं उन्होंने इनको एक चार्जशीट भी दी इनके रिटायरमेंट से एक दिन पहले। तो इन पर लगातार बड़े गंभीर आरोप लगे हैं और कई जांचें भी हुई उसमें। सर, ये बेहद ही सोचने वाली विषय है कि लगातार आरोप लग रहे थे, लेकिन क्या बात ऐसी हो गई कि 10 साल बाद अब मुकदमा इस बात पर? अब इसका निष्कर्ष आपको भी निकालना है और हम भी निकालने की कोशिश करेंगे। यही तो मीडिया का काम है और हमारा तो उतना नहीं है, हम तो नागरिक के रूप में आपसे बात कर रहे हैं। ये देखिए कि इन पर जो आरोप हमारी तरफ से थे, उस पर चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड, सचिव राजस्व उत्तराखंड, कमिश्नर गढ़वाल उत्तराखंड, डीएम देहरादून, उसके अलावा जो है डीजीपी उत्तराखंड सत्यव्रत बंसल जी, उन्होंने हमारी बात की पुष्टि करी और ये कहा कि सिद्धू जी पर जो आरोप लग रहे हैं वो सही हैं, लेकिन रिपोर्ट इन पे मुकदमा कभी कायम नहीं हुआ। तो ये जांचें सब पुरानी है, स्थितियां सब वहीं की वहीं हैं। 10 साल लग गए, कहीं ना कहीं सिस्टम की उदासीनता रही है। वहीं उस वक्त के एक तत्कालीन पुलिसकर्मी निर्वाकन सिंह ने बताया, पूर्व डीजीपी बीएस संधू उन्हें गलत तरीके से काम करने पर मजबूर किया करते थे। मैं जो प्रार्थना पत्र देता था, जो भी चीज़ें उठाता था, वो मेरे विरुद्ध होती चली गई। मैं देता था ये कि भाई इनके विरुद्ध ये चीज़ें हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो उल्टा मेरे ऊपर होती चली गई और मुझे जो है पुलिस विभाग से निकालने की कार्रवाई तैयार की गई, झूठे रूप में बिल्कुल। मेरे खिलाफ 3 मुकदमे भी कायम किए गए, 2.5 साल तक मुझे सस्पेंड भी रखा गया। मेरा सरकारी मकान था, वो मेरे से ज़बरदस्ती खाली कराने का प्रयास किया गया। सब चीज़ें तो झेली मैंने।